दोस्तों ये जो फुटेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, वो इतिहास की सबसे क्रीपीएस्ट और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों देखने में तो ये फुटेज काफी ही ज्यादा सिंपल दिखाई देती है, नहीं? तो ऐसी क्या खास बात है इस फुटेज में जिसके बेस पर आज भी इस फुटेज को इतना क्रीपीएस्ट और अनसॉल्व्ड माना जाता है? और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, ऐसी ही टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पर हम इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी ही मिस्ट्रीज जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नवंबर 22, 1987 शिकागो में शाम के 9:14 पर अचानक से टीवी चैनल्स पर इस क्रीपी से व्यक्ति को अपीयर होते हुए देखा गया था। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, ऐसे 2 चैनल्स पर इस क्रीपी से मास्कमैन को देखा गया है। स्टूडियो में जहां पर से इन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, वहां पर भी लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि क्रीपी सा मास्कमैन आखिर है कौन और ये सडनली से फ्रीक्वेंसीज में इंटरप्ट होकर के टेलीविजन पर कैसे अपीयर हो रहा है, जिसे शुरुआत में आप क्रीपी वे में हंसते हुए और कुछ अजीब सी चीजें कहते हुए सुन सकते हो। पहले तो इस फुटेज पर एक नजर डालिए। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय बाद जैसे जैसे ये फुटेज आगे बढ़ती है, इस मास्कमैन ने लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट पर कुछ ऐसी हरकत की है जिसे देखने पर हर कोई हैरान रह गया है। इस फुटेज पर एक नजर डालिए। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली उस मास्कमैन ने लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट पर क्या हरकत की है। लेकिन दोस्तों इन टीवी सिग्नल हाईजैक होने के बाद ये शख्स कौन था और ये हाईजैकिंग किसने की या फिर इसके पीछे पूरा मोटिव क्या था, आज तक के ये कोई भी नहीं समझ पाया है। और इसीलिए ये क्रीपीएस्ट और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज मानी जाती है। दोस्तों ये जो बुक की इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, उसे वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक्स में से एक मानी जाती है। क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में टोटल 250 पेजेस कंसिस्ट है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज लिखी जा चुकी है वो काफी ही ज्यादा रहस्यमय मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों इस स्क्रिप्ट का ना तो कोई ऑथर है, ना ही इसका कोई टाइटल है और ना ही इसे इतना आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों इस मैन्युस्क्रिप्ट में आपको कुछ अजीब से हैंडमेड प्लान्स के डायग्राम, कुछ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसे कोई भी नहीं समझ पा रहा है। इवन बहुत से लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने तो इसे डिकोड करने की भी कोशिश की है, बट वो भी इसे डिकोड करने में असफल रहे। उन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जिसके बेस पर इसे हम एक लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ थ्योरीज तो ऐसी भी सामने आई है जिसके बेस पर ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रिप्ट में वो सारी बातें, वो सारे राज छुपे हुए हैं जिसे जान जाने पर ये पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आई मीन लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स। तो दोस्तों इस बुक के बारे में अगर आप पहले से जानते थे तो नीचे बताइएगा कि आपको इसके बारे में और ऐसे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन, आप न्यूज़ चैनल बड़े गौर से देख रहे हो टेलीविजन पर, और अगर आप रियली कभी एक्चुअल में ऐसा देखते होगे इन न्यूज़ चैनल्स को, तो आप एक बार ज़रूर नोटिस करते होगे कि यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं पर सेगमेंट स्विच दिखाए जाते हैं। लाइक कभी साइड सीन से स्टूडियो में बैठे हुए एंकर पर या फिर वाइस वर्सा। तो जस्ट इमेजिन ऐसे ही सेगमेंट स्विच के दौरान कुछ सैटेनिक रिचुअल जैसी कोई फुटेज उस चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? या दोस्तों मैं ये कोई फैसिनेशन के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बातें कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस फुटेज को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। Queensland Parliament, the state government announced the proposed legislation. तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से सेगमेंट स्विचिंग के दौरान
ये अचानक से एकदम क्रीपी सी फुटेज को बीच में इंटरप्ट कर दिया गया। और इस फुटेज में आप क्लियरली ये सुन पा रहे होंगे हेल सेटन, ये आप क्लियरली इसमें सुन सकते हो। और तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एंकर स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग कर रहा होता है तो उसे ये समझ आता है कि कौन सी सेगमेंट को कब स्विच किया जा रहा है, मतलब उन्हें पूरी चीज़ें पता रहती है। लेकिन इस एंकर ने भी बिना किसी रिएक्शन के ऐसा एक्ट किया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और साथ ही साथ ये एंकर ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि इनके चैनल का और एक ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी एंड सिस्टम एरर के कारण उस फुटेज का इंटरप्ट हुआ होगा। दैट्स वाई ऐसी चीज़ें अगर हुई होगी लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान। अब दोस्तों ऐसा उस एंकर का कहना था। आप लोग क्या सोचते हो इस फुटेज के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आइए अब बढ़ते एक नए मिस्ट्री की ओर। अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो कोई मिस्ट्री तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने के कारण मैंने इसे इस टॉप 5 में इंक्लूड किया है। दोस्तों इस फोटोग्राफ को देखिए, क्या इसे देखने पर आपको कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है या फिर कुछ ऐसा जो आपको डिस्टर्बिंग लग रहा हो? नहीं समझ आया? चलिए आप लोगों को मैं एक हिंट दे देता हूँ। इस लड़की को देखिए, क्या इस लड़की को बाकी बच्चों के कंपैरिजन में देखकर आपको कुछ वियर्ड सा नहीं लग रहा? हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना लगे, क्योंकि ये फोटोग्राफ बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से हम अपने चाइल्डहुड डेज में ग्रुप फोटोग्राफ्स किया करते थे, लाइक ट्यूशंस में, स्कूल्स में। लेकिन दोस्तों इस फोटोग्राफ की सबसे क्रीपीएस्ट बात यह है कि इस लड़की को जो आप देख रहे हो वो अलाइव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो के एक दिन पहले ऐसा माना जाता है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस 1924 के समय में ऐसा कल्चर था कि कोशिश किया जाता था कि हर किसी को इस ग्रुप फोटो में इंक्लूड किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ अगर उस ग्रुप मेंबर्स में से किसी की भी एक की डेथ हो जाती है और उसी वजह से अगर ये ग्रुप फोटोग्राफ पॉसिबल नहीं है तो उसकी डेड बॉडी को इस ग्रुप फोटोग्राफ में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे दोस्तों इस केस में हुआ। या दोस्तों ये वही लड़की जिसकी डेथ हो चुकी थी एंड उसी की बॉडी को एक वुडन प्लैंक के सपोर्ट से इस ग्रुप फोटोग्राफ में खड़ा किया गया है। बट जस्ट इमेजिन वो जो वहाँ पर बच्चे मौजूद है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा इस डेड बॉडी के साथ फोटो क्लिक करते हुए। तो दोस्तों ये जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की है उसका कोई एक्चुअल प्रूफ तो नहीं है या फिर कोई एक्चुअल सोर्स नहीं है जिसके बेस पर हम इसे ट्रू बता सके, क्योंकि बहुत से सोर्सेस रिफ़र करते समय मैंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है कि कुछ लोग इसे डिनाई भी करते हैं और कुछ लोग इसे कुछ अलग सोर्सेस से लिंक करके एक ट्रू स्टोरी मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस स्टोरी को लेकर के। दोस्तों अब ये सबसे क्रीपी फुटेज पर एक नज़र डालिए। देखने पर तो ये डॉल काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती तो है, लेकिन जिस तरह से इसे गाना गाते हुए दिखाया जा रहा है वो चीज़ उसे और क्रीपी इंटू 100 बना देती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस शख्स ने इस डॉल को डिज़ाइन किया है वो काफ़ी ज़्यादा साइको टाइप का आदमी था और वो यंग लड़कियों को जिंदा ज़मीनों के अंदर गाड़ देता था। और वो ऐसी जगह होती थी जहाँ से उनकी चीखें, उनकी आवाज़ें बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना रखा था जिसके बेस पर ये रोबोट या फिर हम इसे डॉल कह सकते हैं वो ऑपरेट करती थी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगा रखा था जहाँ पर से लड़कियों के चीखने पर, ज़ोर ज़ोर से रोने पर ये सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते एंड ये डॉल गाना गाना शुरू कर देती उन चीखों के अकॉर्डिंगली। और इस थियोरी को इसलिए इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है क्योंकि अगर आप इस रोबोट की वीडियो को देखोगे तो उस बीच आपको एक गार्डन की फुटेज भी दिखाई देगी और इसी के बेस पर यह थियोरी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती है। और भी दोस्तों इस वीडियो को लेकर के काफ़ी सारी थियोरीज बताई जाती है जो लोग मानते हैं, और साथ ही साथ मैंने भी इस पर अपने पर्सनली थोड़ा रिसर्च कर रखा है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट पर अगर डिटेल में रिसर्च करना शुरू कर देना दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पर, ये पर्टिकुलर वीडियो पर एक डिटेल्ड वीडियो, रिसर्च वीडियो चाहते हो
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इन सारी वीडियोस में से आपको सबसे क्रीपी और सबसे ज़्यादा खतरनाक मिस्ट्री कौन सी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों का ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, फैक्ट्स, डिबंक्स और एक्सपोज वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।